नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ जीएस स्पेशल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका आज 5वीं क्लास का अध्ययन करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियोज़ आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती हैं और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। ये जो सेशन आपके लिए लाए जा रहे हैं ये एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, लेखपाल, यूपी आरओ तथा यूपी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रभावी रूप से उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये सिद्धांत जो था कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया गया, ये प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब श्रमिक अपने श्रम शक्ति कच्चे माल पर खर्च करता है तो वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार श्रमिक द्वारा माल के मूल्य में वृद्धि की जाती है। श्रमिक द्वारा पैदा किया गया यह मूल्य उस दिए गए वेतन से कहीं अधिक होता है। पैदा किए गए मूल्य तथा प्राप्त वेतन के बीच जो अंतर होता है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मार्क्स का कहना था कि इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हड़प जाते हैं। तो जो कच्चे माल पर जो खर्च किया जाता है, मजदूर जो श्रम शक्ति खर्च करता है, उसके एवज में जो वस्तु का उत्पादन होता है वो अतिरिक्त अवस्था में होता है और इसी अतिरिक्त मूल्य को जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो किसे प्रभावित करता है? तो हम देखते हैं कि ये रोग जो है रक्त से संबंधित रोग है। किससे संबंधित? रक्त से संबंधित रोग है। इस रोग में माँ बाप के द्वारा, मतलब आनुवंशिक रोग जो होते हैं माँ बाप के द्वारा कुछ कमियां होती हैं, वो कमियां बच्चों में पाई जाती हैं। इस रोग के कारण जो बच्चे होते हैं वो उनमें हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ हो जाती है। इसका 6 महीने के बाद में प्रॉपर पता चल पाता है, बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद में, और इन्हें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। इसमें बच्चों में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के उत्तरी ढाल पर हिम नदियों का जमाव अधिक है, सही है। कथन दिया हुआ है हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव जो है वो अधिक है, हाँ बिल्कुल ठीक। हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जो जमाव है वो अधिक है, ये फैक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ठीक हो जाएगा। और हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं। कथन और कारण जो दो फैक्ट दिए गए हैं आप लोगों के सामने, कथन की सही व्याख्या क्या कर रहा है? ए के द्वारा कथन की सही व्याख्या की जा रही है। तो हम देखेंगे जो कथन ए है इसकी व्याख्या आर के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको, ए की सही व्याख्या की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? हम जानते हैं लोकसभा जो है, लोकसभा 5 वर्ष के बाद में भंग होती है, इसके बाद में इलेक्शन हो जाता है। राज्यसभा जो होती है ये स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। विधानसभा जो होती है इसका भी विधानसभा जो होती है इसका जो गठन होता है 168 और अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद जो है ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदन की तरह है, इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। जो राज्य का मंत्रिमंडल है या राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन लोगों के प्रपोजल पर संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है, विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित जो अनुच्छेद होता है, क्या होता है? आर्टिकल 169। तो इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे इसकी समाप्ति से संबंधित और इसके निर्माण से संबंधित जो आर्टिकल होगा क्या हो जाएगा? 169। और इसकी जो गठन किया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 171 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो मिड डे मील कार्यक्रम जिसके तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन कराना होता है और उन्हें आकर्षित करना होता है विद्यालय आने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो दोपहर में भोजन कराया जाता है, इसे मिड डे मील प्रोग्राम कहा जाता है। और ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया?
तो ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में 1995 में स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो बैठक थी ये किस देश में आयोजित की गई? ब्रिटेन में। 2021 में ब्रिटेन में आयोजित की गई। और ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी, इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? 1826 में एक जूरी अधिनियम आया हुआ था और इसका विरोध किसके द्वारा किया गया? तो इस अधिनियम का जो विरोध किया गया था, ये बिल 1826 में पारित हुआ और इसका विरोध किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। इस अधिनियम का जो विरोध किया गया किसके द्वारा किया गया? यह राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। इसमें हिंदू या मुस्लिम ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन था। मतलब जो विधेयक होते थे, इस विधेयक के अनुसार हिंदू और मुस्लिमों का जो परीक्षण किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई मामला होता है तो उसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? ईसाई न्यायविदों के द्वारा किया जाएगा। वे या तो भारतीय या यूरोपीय, भारतीय भी हो सकते हैं, जबकि गैर ईसाई न्यायविदों द्वारा ईसाइयों का मुकदमे से छूट दी गई थी। तो इस प्रकार से इसका विरोध जो किया गया राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को नापने हेतु निम्नलिखित उपकरण का नाम क्या है? तो पौधे में वृद्धि नापने हेतु जो उपकरण की खोज की गई, ये कब की गई? ये 1926 में। कब की गई? 1926 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1928। तो 1928 में इसकी जो खोज की गई, ये क्रेस्कोग्राफ था। इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहा गया पौधों में वृद्धि को मापने के लिए। जबकि हम जानते हैं कार्डियोग्राफ क्या होता है? हृदय की गति एवं रक्त प्रवाह को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ एक टेस्ट होता है जिसमें लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। MS एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? तो ये होता है इक्वल वाला साइन। आंसर क्या हो जाएगा? B। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे या उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी या याचिका जारी करने का जो अधिकार है किसे है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत जो है यह अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। और यह अधिकार होता कौन सा है? ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे या उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इसे कहा जाता है परमादेश। इसे परमादेश कहा जाता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव तथा आदि पार्वती प्रतीक हैं। तो आदि शिव और आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये दोनों ही प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति के योग के। देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश के झांसी में इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो है 3 मेगावाट। अगला क्वेश्चन। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक की बैलेंस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? ये किया गया है 2 लाख, डबल कर दिया गया है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो ये संयुक्त क्षेत्र की जो अवधारणा है, संयुक्त जो विचार मतलब कहा जाता है, संयुक्त अर्थव्यवस्था या संयुक्त क्षेत्र जो कहा जाता है, इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? तो ये जो था बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा शुरू किया गया बक्सवाहा नाम से। चलिए बढ़ते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? तो जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है
और इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो हम जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला जो दर्शाई जाती है इसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सदैव सीधा, सदैव सीधा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये मौर्य शासकों के कुछ नाम हैं, इनमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? तो हम जानते हैं चंद्रगुप्त जो था ये इसने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म, बृहद से शिक्षा लेने के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मखली गोशाल। और दशरथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ और अशोक, इसके अकॉर्डिंग डी। कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ नामक जो मौर्य शासक थे दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में जो वर्कबुक है वो आमतौर पर किससे संबंधित होती है? ये संबंधित होती है MS एक्सेल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह किस देश में स्थित है? तो माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के आसाम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के आसाम राज्य में। तो माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कहाँ स्थित है? भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, आसाम में। सकल पर्यावरण उत्पाद GEP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला वार्षिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो देखेंगे इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। वन, मिट्टी, नदियाँ या उद्योग। तो इसमें शामिल हो जाएगा उद्योग। प्राकृतिक संसाधनों में उद्योग का उपयोग नहीं होगा। बाकी वन, मिट्टी और नदियाँ तीनों ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। BCCI जो भारत में क्रिकेट की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन हैं? तो इसकी जो करप्शन रोकने के लिए जो इकाई बनाई गई है, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, इसके नए प्रमुख कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, शब्बीर खंडवाला, शब्बीर खंडवाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? 24वां क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे सामने। ऑप्शन A, B, C, D एक बार देखेंगे और आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, नाभिक। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। आज का लास्ट क्वेश्चन, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन किया जाता है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ऐसी ही अन्य सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो भी वीडियोज़ आपके सामने लाई जा रही हैं, जिसका आज 5वां भाग है, हम इनकी जो PDF है आपको GS विद कैलाश सर नाम से टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और वहाँ से जो लिंक है, लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम में आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसी ही अन्य सीरीज से जो आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या।